वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सिविल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हम आपको रेसिप्रोकल लेबलिंग के बारे में बताएंगे। लेबलिंग के क्लास में बहुत ही ज्यादा ये स्पेशल क्लास होने वाला है, रेसिप्रोकल लेबलिंग। ठीक है, आपको हम टाइप्स ऑफ लेबलिंग के भी बारे में बताए थे कि डायरेक्ट लेबलिंग क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबलिंग क्या होता है, और सारा लेबलिंग के बारे में ही ये लेक्चर चल रहा है। तो हम पूरा डिटेल से आपको हम समझाएंगे रेसिप्रोकल लेबलिंग क्या होता है और ये कब किया जाता है। ठीक है, तो ये इसको आपको समझना है कि रेसिप्रोकल लेबलिंग कब करेंगे। जब सर्वेइंग करते समय में, जब लेबल मशीन या ऑटो लेबल हो या डंपी लेबल हो, कोई भी लेबल मशीन हो, जब मशीन ज्यादातर तो ऑटो लेबल का ही इस्तेमाल अब हो रहा है, डंपी लेबल तो अब यूज होता ही नहीं है। तो जब ऑटो लेबल मशीन से सर्वे करते करते जब आप ऐसे जगह पर पहुंच जाए, ऐसे जगह पर आप जब पहुंच जाए जो बीच में बाधा आ जाए, नदी या तालाब या फिर पहाड़ या झील, कोई भी ऐसा जगह बाधा आ जाए जो आपको स्टेशन वहां पर बैठाने में दिक्कत हो रहा है, तो उस समय हमें रेसिप्रोकल लेबलिंग करना होगा। ठीक है, तो आज हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे, पूरा ड्राइंग बनाकर रख दिए हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो जाए, है ना। और इसको ये भी कह सकते हैं आप कि जब BS IS FS हम बहुत ज्यादा दूरी पर, BS IS FS को कोई भी पॉइंट को हम ले नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा दूरी पर है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो उस समय हमें रेसिप्रोकल लेबलिंग करना पड़ेगा। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब रेसिप्रोकल लेबलिंग करेंगे, जब स्टाफ दूरी से रीडिंग पढ़ा जाएगा, तो जब जितना दूरी पर स्टाफ रहेगा तो एरर बहुत ही ज्यादा आने का चांस है। ठीक है, तो एरर दो तरह का होता है, रिफ्रैक्शन एरर और कर्वेचर एरर। दोनों एरर आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है ये रेसिप्रोकल लेबलिंग में। तो आपको हम एरर पर भी एक क्लास बता देंगे कि एरर पर कैसे आपको एरर को ये करना है, एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है एरर को। ठीक है, तो एरर पर भी एक लेक्चर पूरा बना देंगे आपके लिए। तो रिफ्रैक्शन एरर और कर्वेचर एरर आएगा जब आप बहुत ज्यादा दूरी पर स्टाफ पढ़ेंगे, तो कर्वेचर एरर भी आएगा, रिफ्रैक्शन एरर भी आएगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ऐसे समय में जब स्टाफ ज्यादा दूरी पर रीडिंग पढ़ जा रहा है तो आपको रेसिप्रोकल लेबलिंग करना है। या देखिए, हम यहाँ पर ड्राइंग बना के रख दिए हैं रेसिप्रोकल लेबलिंग का यहाँ, और यहाँ देखिए हमने ये 3 पॉइंट है, इसको समझिए। जब दो स्टेशनों के बीच किसी बाधा जैसे नदी, झील, पहाड़ के कारण ऑटो लेबल या डंपी लेबल मशीन को उन स्टेशनों के बीच या मध्य ना लगाई जा सके, मतलब कि दोनों स्टेशनों के बीच, जहां पर नदी तालाब में तो लगा ही नहीं सकते हैं हम। ठीक है, तो उस समय क्या है, फिर हम रेसिप्रोकल लेबलिंग का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये होगा, जब BS IS FS साधारण डिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो और लेबल मशीन को चेंजिंग पॉइंट करना बहुत मुश्किल हो। जब BS IS FS लेना साधारण दूरी से बहुत ज्यादा हो, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और चेंजिंग पॉइंट भी ले नहीं हम पा रहे हैं, तो फिर उस समय हमें रेसिप्रोकल लेबलिंग करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, इस विधि में इंस्ट्रूमेंट को दो जगह स्थापित करके उनके बीच तलों का अंतर का औसत प्राप्त करके 2 पॉइंट के लेवल का डिफरेंस पता करते हैं। दोनों पॉइंट के लेवल का डिफरेंस पता करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग, आप देखिए यहाँ पर समझिए पहले कि इसको समझ लीजिए कि ये जब हम ये अर्थ का हमने ये ड्राइंग बनाया है, और ये लाइन ऑफ साइट है, इसको कहते हैं LOS, लाइन ऑफ साइट, और ये ऑटो लेवल मशीन है ये। और यहाँ पर देखिए ये मेरा स्टाफ है, सर्वेइंग स्टाफ या इंजीनियर स्टाफ बोलिए। ये देखिए ये स्टाफ को हम इस तरह रख रहे हैं, ये 90 डिग्री ही है क्योंकि ये अर्थ इस तरह से कर्वेचर की तरह से अर्थ इस तरह से रहता है। ठीक है, तो ज्यादा दूरी के कारण ये ऐसा आपको दिख रहा है, लेकिन है ये 90 डिग्री, दूरी ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर दूरी कम है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो बहुत ज्यादा नजदीक में है। तो देखिए जितना ज्यादा दूरी है वो एरर, ये ई सिंबल दे दिए हैं, ई का मतलब एरर हुआ। तो एरर देखिए जितना ज्यादा दूरी है लाइन ऑफ साइट से, मेरा ये लाइन ऑफ साइट इस जगह आ रहा है। ठीक है, लेकिन दूरी होने के कारण क्या हो रहा है कि ये आपका इस जगह से एरर आ रहा है। दूरी होने के कारण आपका अर्थ कर्वेचर एरर और रिफ्रैक्शन एरर के कारण आपका ये पॉइंट रीडिंग यहाँ आ रहा है।
तो उससे क्या होगा कि रीडिंग अगर गलत होगा तो मेरा रेडियस लेवल भी गलत आएगा और सारा काम गलत होगा। तो इसमें रेसिप्रोकल लेवलिंग में दो पॉइंट के बीच का रेडियस लेवल हमें पता करना पड़ता है, उसका वर्टिकल डिस्टेंस भी कह सकते हैं या रेडियस लेवल भी कह सकते हैं। तो अगर स्टाफ का रीडिंग ही गलत होगा तो सारा काम ही गलत होगा, आपका रेडियस लेवल गलत निकलेगा। तो जब लेवल गलत निकलेगा तो आप जो है उसका वर्टिकल डिस्टेंस, उसके बीच का दूरी पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखिए कि स्टाफ ज्यादा दूरी है इसीलिए ये देखिए एरर आ रहा है। फिर स्टाफ थोड़ा और नजदीक रखेंगे तो देखिए एरर कम हुआ। फिर स्टाफ एकदम ऑटो लेवल से एकदम करीब में रखें तो देखिए एरर एकदम ना के बराबर आया, मतलब एरर नहीं आया क्योंकि स्टाफ एकदम मशीन नजदीक है। तो इसीलिए रीडिंग जो होगा स्टाफ जब ऑटो लेवल मशीन में आप जब रीडिंग पढ़िए तो मिनिमम 50 मीटर मैक्सिमम 100 मीटर तक आपको रीडिंग पढ़ना है, उसके बाद चेंजिंग पॉइंट कर लेना है। अगर नहीं करिएगा चेंजिंग पॉइंट तो कर्वेचर एरर और रिफ्लेक्शन एरर दोनों एरर आएगा। उसमें जब एरर आएगा तो आपका रेडियस लेवल भी गलत आएगा, रीडिंग जब गलत आएगा रेडियस लेवल गलत आएगा और आपका सारा जो भी लेवल का काम है, कटिंग फिलिंग का है, एल सेक्शन बनाना है, कोई भी काम आपका सारा चीज गलत होगा। तो इसीलिए सारा जो है खेला स्टाफ रीडिंग का, स्टाफ रीडिंग सही होगा सारा काम एक्यूरेसी से होगा, एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो आज हम आपको स्पेशल ट्रिक बता रहे हैं स्पेशल लेबलिंग के बारे में, रेसिप्रोकल लेबलिंग, और इसको डबल लेबलिंग भी कहा जाता है। रेसिप्रोकल लेबलिंग को डबल लेबलिंग भी कहा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिए, इसको डबल लेबलिंग भी कहा जाता है। डबल लेबलिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आप देख रहे हैं डबल लेवलिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों तरह से ही मेथड से इसको डबल करके इसका कर्वेचर एरर और रिफ्लेक्शन एरर एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप समझ गए कि एरर कैसे एलिमिनेट, ये LOS है, लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये मशीन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेरा वर्क स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। यहाँ से मान लीजिए वर्क स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट हो रहा है वर्क स्टार्ट होते होते उसके बाद क्या है कि यह मेरा ऑटो लेवल मशीन है, मशीन यहाँ सेट कर दिए, इस पॉइंट को हमने ए माना है और ये पॉइंट मेरा बी है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। उसके बाद अब यहाँ मशीन सेट किए, मशीन सेट करने के बाद देखिए स्टाफ एकदम नजदीक में यहाँ रखेंगे। तो जब स्टाफ नजदीक में रखेंगे तो अब यहाँ से जो रीडिंग पढ़ेंगे तो रीडिंग तो यहाँ का एरर आएगा ही नहीं क्योंकि स्टाफ बहुत नजदीक है, इसमें ना कर्वेचर एरर है ना रिफ्लेक्शन एरर है, तो यहाँ का रीडिंग एकदम एक्यूरेट आएगा, सही आएगा। उसके बाद देखिए जब ये ए पॉइंट, जब बी पॉइंट पर स्टाफ रखेंगे स्केल को, तो अब बी पॉइंट पर जो रख रहे हैं तो यहाँ से देखिए एरर, ये जो कर्वेचर एरर और रिफ्लेक्शन एरर, ये बी पॉइंट में एरर आएगा, ये बी पॉइंट में ये एरर आएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा दूरी पर मेरा स्टाफ है, इसीलिए एरर आ रहा है। और हम बीच में तो यहाँ रख नहीं सकते हैं क्योंकि नदी है, झील है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस समय हमें क्या करना है कि ये हम लोग को ये बी पॉइंट का एरर आया, ठीक है। तो एरर आ गया, एरर आने के बाद हम लोग क्या करना है कि अब ये इसको हम ये दोनों को A1 मान लिए हैं, यहाँ से यहाँ ये पॉइंट को A1 है और इस जगह से इस जगह को B1 माने, ठीक है। तो आप समझ गए ये नदी झील है, और पहाड़ के बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा माइंड में सेट रखिए कि ज्यादातर नदी, तालाब, झील यही सब आएगा तो भी रेसिप्रोकल लेवलिंग उसी समय में किया जाता है। तो अब देखिए ये सेकंड केस में इसको भी पॉइंट ए ले लिए हैं, पॉइंट बी ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस में मशीन को यहाँ सेट करेंगे इस जगह, ठीक है। इस जगह सेट करने के बाद ये बी पॉइंट पर स्टाफ को रखेंगे और स्टाफ रखने के बाद ये रीडिंग जो लेंगे ये मेरा हो गया, ये B2 हो गया, ठीक है। इसको B2 का जो है ये कर लिए कंसीडर, और ये देखिए स्टाफ का रीडिंग, इसका एरर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से ये नजदीक है, इसमें एरर आएगा ही नहीं। अब एरर कहाँ से आएगा, एरर इस ए पॉइंट पर आएगा, ठीक है। एरर ए पॉइंट पर एरर आएगा आपका, तो यहाँ जो आना चाहिए था मेरा इस जगह रीडिंग, इस जगह आ रहा है, इस जगह क्योंकि कर्वेचर एरर और रिफ्लेक्शन एरर की वजह से ये एरर आया, तो इसको A2 हम मान लिए, ठीक है। अब क्या है
कि ये तो पूरा समझ गए आप कि जब सर्वे करते करते जब नदी झील तालाब आ जाए तो उस समय हमें रेसिप्रोकल लेवलिंग करना होगा, और दूर कर स्टाफ अगर रीडिंग पढ़ेंगे तो मेरा 100% वो एरर आएगा ही, कर्वेचर और रिफ्लेक्शन दोनों आएगा। तो अब इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला देखिए, ये समझ जाइए फॉर्मूला कि फर्स्ट केस में D1 बराबर, D1 मतलब डिफरेंस ले रहे हैं, D1 मीन्स हुआ डिफरेंस, इसको D1 है ये, ठीक है, ये मेरा हो गया, देखिए ये D1 हो गया और ये D2 हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट केस में D1 बराबर B1 माइनस E माइनस A1, कैसे हुआ देखिए, D1 बराबर B1 जो ज्यादा रीडिंग है, जो बड़ा रीडिंग है, बड़ा तो यही आएगा, ठीक है, तो जो बड़ा रीडिंग है माइनस E1, तो माइनस E1, ठीक है, माइनस E है, सॉरी E1 नहीं है, B1 माइनस E जो मेरा एरर आ रहा है, ठीक है, उसको यहाँ माइनस कर दिया, उसके बाद ब्रैकेट देने के बाद माइनस A1 मतलब यहाँ से यहाँ जो आपने रीडिंग पढ़ा है, ठीक है, तो जो रीडिंग पढ़ा है ये फर्स्ट हो गया, नंबर 1 हो गया। उसके बाद सेकंड केस में क्या होगा, देखिए सेकंड केस में D2 ये है मेरा, D2 बराबर ले लिए B2 माइनस B2, ये B2 है, ठीक है, आपका ज्यादा रीडिंग को पहले लेना है ना, मैं और कम रीडिंग को बाद में लेना है, B2 माइनस दे देंगे, ब्रैकेट दे देंगे A2 माइनस E, तो ये सेकंड हो गया। उसके बाद D बराबर D1 प्लस D2 डिवाइड बाई 2, D1 प्लस D2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो मेरा आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, D बराबर B1, ये B1 अब ब्रैकेट हटा दे रहे हैं सबको, ब्रैकेट अब B1 हो गया माइनस E फिर माइनस A1, ठीक है, उसके बाद प्लस, जब ब्रैकेट यहाँ पर से हटा देंगे फिर ये क्या हो जाएगा, ये प्लस B2 माइनस A2 और ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए E से E कट गया मेरा, यहाँ माइनस है या प्लस है, तो एरर कट गया और डिवाइड बाई 2 कर दिए, तो D बराबर B1 माइनस A1 प्लस B2 माइनस A2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, पूरा डिटेल से बता रहे हैं, इस पर आप रीडिंग भी करके आप कर सकते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो में भी हम, अगर नहीं समझ में आया तो इसका स्टाफ रीडिंग कितना कितना होगा उस पर भी आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला यही लगेगा। तो बस हमें ये ध्यान रखना है। अब क्या है कि ये सब करने के बाद जब आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उसको करने के बाद आपका एक ये 2 पॉइंट निकलता है कि कर्वेचर एरर रिमूव 100%, कर्वेचर एरर तो रिमूव्ड हो जाएगा 100%, बट रिफ्रैक्शन एरर नॉट बी एलिमिनेट 100%, रिफ्रैक्शन एरर को हम 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आप पढ़े होंगे मैट्रिक या इंटर में कि जब सूरज की जब कोई भी रोशनी जब जाता है वो जब किसी और की तरफ, तो वो सीधा नहीं जाता है, सीधा नहीं जाके आप किसी दूसरे जगह पर जाके पड़ जाता है, ठीक है, तो इसीलिए रिफ्रैक्शन एरर आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो रिफ्रैक्शन एरर नॉट बी एलिमिनेट 100%, लेकिन हद तक कर्वेचर एरर 100% एलिमिनेट हो जाता है, तो आप इससे सर्वे कर सकते हैं, जब ऐसा पोजीशन आ जाए तो रेसिप्रोकल लेवलिंग किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा डिटेल से ये वीडियो हमने समझाया है, ताकि आपको कोई भी सर्वेइंग का काम में या कंपटीशन में या एग्जाम में या सिविल इंजीनियर का पूरी तैयारी में इस पर बहुत ही क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड, और हमारे पूरे इंजीनियर, सर्वे इंजीनियर, फॉर्मूला को याद रखिएगा और इसको पूरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा करना होगा, तब जाके आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है ये तो स्किप करके देख लीजिए, पूरा डिटेल से हम समझाए हैं, ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा कि हम इस तरह से पूरा अच्छे से समझाएं आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में। तो आप सबसे पहले क्या करिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको हेल्प हो कोई भी काम करने में जब रेसिप्रोकल लेवलिंग का काम करें। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा देर के लिए हट जाते हैं। तो
बताइए फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम आपको पूरा डिटेल से समझाए हैं रेसिप्रोकल लेबलिंग के बारे में। रेसिप्रोकल लेबलिंग में क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का रेडियस लेवल निकाला जाता है जब ऐसा जगह आ जाए, जब नदी, झील, तालाब या कोई भी ऐसा झील आ जाए, पहाड़ आ जाए जो हम बीच में बाधा आ जाए, तो उस समय हमें रेसिप्रोकल लेबलिंग करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है कि स्टाफ बहुत ही ज्यादा दूरी हो जाता है, तो बहुत ही ज्यादा एरर, कर्वेचर एरर और रिफ्लेक्शन एरर का आने का डर रहता है और आता ही है, तो उसके लिए रेसिप्रोकल लेबलिंग करना पड़ता है। ठीक है, या BS IS FS बहुत ज्यादा ही दूर है, साधारण डिस्टेंस से, वो तीनों में से कोई पॉइंट नहीं ले पा रहे हैं BS IS FS, तो आप रेसिप्रोकल लेबलिंग किया जा सकता है। तो आपको हम पूरा डिटेल से बताए हैं एकदम। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। हम आपको बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, और इसका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर इसका आएगा। फ्लाई लेबलिंग है, चेक लेबलिंग है, उसके बाद है प्रोफाइल लेबलिंग है, क्रॉस लेबलिंग है, सब लेबलिंग के बारे में पूरा लेक्चर लाएंगे, और इसका प्लेलिस्ट भी आपको बना के दे देंगे। ठीक है, तो चलिए, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा जरूर वीडियो कैसा लगा। बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं, और आपको अगर ट्रेनिंग करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप नंबर सर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, और इंक्वायरी ले सकते हैं, और आके एडमिशन लीजिए, ट्रेनिंग कीजिए। 100% हम लोग ट्रेनिंग कंप्लीट करा के और प्लेसमेंट भी कराते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।